नमस्कार साथियों, आप सभी का वैभव स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। आज की क्लास में यूपी टीपीएल एससी पेट के मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक आदमी दो वस्तुएं प्रति 99 रुपए में बेचता है। एक आदमी दो वस्तुओं को दोनों को 99 रुपए में बेचता है। उसे एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। एक आदमी दो वस्तु को उतने ही मूल्य पे बेचता है, यानी 99 रुपए पे बेचता है। एक वस्तु में उसे 10% का लाभ होता है, दूसरे में उसे 10% की हानि होती है, तो उसे कितने रुपए का लाभ या हानि हुई। इस प्रकार की सवाल को हल करने के लिए कितने में बेच रहा है इसको नहीं लेते हैं, कितने परसेंट का लाभ हो रहा है, कितने परसेंट की हानि हो रही है। तो पहले भी 10% का लाभ हो रहा है, तो यानी 10/100। परसेंटेज हर समय 100 पे ही निकाला जाता है, एक जीरो से जीरो। यानी पहले वो 10 की वस्तु को एक बढ़ा के, यानी 10 की वस्तु थी उसको 11 पे बेचा। अब आगे कह रहा है दूसरे पे 10% की हानि हो रही है, तो 10/100, जीरो से जीरो 10 1, यानी दूसरे में 10 की वस्तु को 9 रुपए में बेच रहा। अब दोनों को हम गुणा कर देंगे तो 10 दहम्मा 100, 11 9 99, यानी उसे 100 रुपए की खरीद करके 99 रुपए में बेच रहा है। तो उसे हानि कितने का हुआ, 100 में खरीदा और 99 में बेचा, तो 1 रुपए का हानि हो रहा है, अर्थात डी विकल्प सही है, 1 रुपए की उसे हानि हो रही है। सवाल नंबर 2, √1 + x/144, यानी √1 धन x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। √1 + x/144 बराबर 13/12 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार के सवाल को हल करने के लिए बराबर √1 + x/144 बराबर 13/12। अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अंडर रूट का वर्ग करेंगे तो निकलेगा 1 + x/144, यानी 1 धन x/144। अब इसका भी वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169, 12 का वर्ग 144। अब इसमें त्रिया गुणा कर देंगे तो 44 51 144 प्लस x/144 बराबर 169/144। अब त्रियक गुणा हो जाएगा तो 144 इधर, इसमें वाला इधर आएगा, तो दोनों को हम काट देंगे, तो 144 प्लस x बराबर 169। अब 144 को इस तरफ भेज देंगे तो x बराबर 169 माइनस 144, तो x बराबर 9 में से 4 गए 5, 6 में से 4 गए 2, तो x का मान 25 आएगा। सवाल नंबर 3, 52 का 3/4, 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। यानी 52 का 3/4 99 के 2/3 से कितना कम है। ए ज़्यादा है, ए कम है, लेकिन कितना कम है ए ज्ञात करना है। तो 52 का 3/4, तो 52 गुणे 3/4
99 का 2/3। 4 से 52 को काटेंगे तो 13 चौको 52, 13 तियां 39, यानी 52 का 3/4 39 है। 99 में 3 से भाग देंगे 33, 3 9, 3 तिरिका 9, 3 तिरिका 9। अब 33 दूना 66। अब कितना कम है, 66 में 39 को घटा लेंगे, 6 में 9 गए, यहां से लेगा 16, 16 में 9 गए 7, 5 में 3 गए 2। 52 का 3/4 99 के 2/3 से 27 कम है, अर्थात विकल्प नंबर 1 सही है। सवाल नंबर 4, √7 - 2 बटे √7 + 2 प्लस √7 + 2 बटे √7 - 2 का मान क्या होगा। तो भिन्न को जोड़ने या घटाने के लिए सबसे पहले उसके हर को बराबर करते हैं। तो हर को बराबर करने के लिए इसका एलसीएम लेंगे, तो बराबर √7 - 2 बटे √7 + 2। अब √7 - 2 है, इसमें +2 है, तो इसके अपोजिट से हम गुणा कर देंगे। इसमें √7 - 2 से गुणा करेंगे, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी गुणा होगा, तो √7 - 2 प्लस √7 + 2 बटे √7 - 2। अब इसमें प्लस से गुणा करेंगे तो √7 + 2, ऊपर भी करेंगे तो √7 + 2। अब इसको गुणा करके हल कर लेंगे। √7 - 2 का गुणा करेंगे तो √7 - 2 गुणे √7 - 2। 7 में 7 से गुणा करेंगे 7, रूट हट जाएगा, माइनस 2 √7 माइनस 2 √7, 2 दूना 4, माइनस माइनस का गुणा प्लस 4। इसका मान आ जाएगा 7 बराबर 7 माइनस 2, 2 दूना 4 √7 माइनस 4 √7 प्लस 4। दूसरे वाले का प्लस ही रहेगा, तो हो जाएगा प्लस 7 प्लस 4 √7 प्लस 4 बटे, इसका गुणा करेंगे तो √7 + 2, √7 + 2 गुणे √7 - 2, तो रूट हट जाएगा 7 प्लस 2 √7, इसका इससे करेंगे -2 √7 प्लस माइनस गुणा माइनस 2 दूना 4, माइनस प्लस कट जाएगा तो बचेगा 7 - 4। अब इसको यहाँ पे माइनस है, यहाँ प्लस है, काट देंगे तो 7 दूनी 14, 4 18, 4 22 बराबर 22 बटे 7 में से 4 गए 3, यानी √7 - 2 बटे √7 + 2 प्लस √7 + 2 बटे √7 - 2 का मान 22 बटे 3 होगा। सवाल नंबर 5,
256 गुणे 4 का स्क्वायर भागे 8 का स्क्वायर का मान होगा। अंडर रूट 256 गुणे 4 का स्क्वायर भागे 8 का स्क्वायर का मान होगा। तो रूट 256 गुणे 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4 भागे बटे 8 गुणे 8, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 8 16। अब 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 चौक 8, यानी बराबर रूट 64। अब रूट 64 को बाहर निकालेंगे तो 8, यानी रूट 256 गुणे 4 का स्क्वायर भागे 8 का स्क्वायर का मान 8 आएगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।